ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी इज्जत के लिए एक खतरनाक शर्त मान लेता है। वो खूंखार दानव का सर काट कर मशहूर होना चाहता है, लेकिन उसका सफर एक डरावना सपना बन जाता है जहाँ हर कदम पर उसे अपनी हिम्मत और आत्मा की परख देनी पड़ती है। ये अनजाना रास्ता उसे अंदर तक हिलाकर रख देता है, क्योंकि असली जंग तो उसे खुद से लड़नी है। कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम गाविन है। सर्दी की सुबह होती है और वो दारू के नशे में गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी एक लड़की उसके ऊपर पानी फेंककर उसे जगा देती है। उसका नाम एसल होता है, जो गाविन की गर्लफ्रेंड होती है। थोड़ा गुस्सा, थोड़ा थकान, पर आंखों में नरमी लेकर गाविन उठता है। थोड़ी देर बाद वो अपना घोड़ा लेकर चर्च के लिए निकल पड़ता है। वहाँ नहा धो के क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। उसकी माँ, जो हमेशा उसके साथ जाती थी, इस साल नहीं आती। वो कहती है तबीयत ठीक नहीं है। गाविन अकेला ही राजा के महल में पहुंचता है, जहां सब लोग खुशी मना रहे होते हैं। राजा उसे देखकर अपने पास बुलाता है और पूछता है, तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई? गाविन कहता है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। राजा उसे अपने पास बैठने को कहता है और ये गाविन के लिए एक बड़ी इज्जत की बात होती है। राजा क्रिसमस का जश्न शुरू करने वाला होता है। तभी एक भयानक आवाज के साथ महल के दरवाजे खुलते हैं। एक घोड़े पर सवार हरा भरा लोहे जैसा आदमी महल के अंदर आता है। उसका नाम ग्रीन नाइट होता है। उसके आते ही माहौल अजीब सा हो जाता है। वो राजा के पास जाकर एक लेटर देता है जिसमें एक हरी सील लगी होती है। रानी सील तोड़कर लेटर पढ़ना शुरू करती है, लेकिन पढ़ते ही जादू के कब्जे में आ जाती है। उस लेटर में लिखा होता है, ग्रीन नाइट एक क्रिसमस गेम खेलना चाहता है। वो कहता है यहाँ का सबसे शक्तिशाली योद्धा आकर मुझ पर एक वार करे। अगर वो मुझे हरा दे तो मेरी शक्तिशाली कुल्हाड़ी उसकी, पर अगर मैं जिंदा बच गया तो 1 साल बाद वही करूंगा जो मेरे साथ किया जाएगा। लेटर पढ़ते ही वो अपने आप जलकर राख हो जाता है और रानी बेहोश होकर गिर पड़ती है। राजा घबरा जाता है और पूछता है कौन इस चैलेंज को स्वीकार करेगा। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। कोई भी ग्रीन नाइट से भिड़ने को तैयार नहीं होता। तब गाविन खड़ा होता है और कहता है मैं खेलूंगा ये गेम। राजा उसे अपनी सबसे बेहतरीन तलवार देता है। ग्रीन नाइट अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख देता है और खुद से हमला नहीं करता। गाविन एक जोरदार वार में उसका सर काट देता है। सबको लगता है सब खत्म हो गया, पर कुछ देर बाद ग्रीन नाइट उठता है, अपना सिर अपने हाथ में उठाता है और कहता है 1 साल बाद यही वक्त और मैं अपनी शर्त के मुताबिक तुम्हारे साथ भी यही करूंगा। दरबार में सब लोग चौंक जाते हैं। गाविन अब एक हीरो बन जाता है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, तालियां बजती हैं। कुछ महीने गुजर जाते हैं। गाविन वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आता है, जैसे दारू, खाना और ऐश। ग्रीन नाइट की शर्त अब उसे याद भी नहीं रहती। अभी एक दिन राजा खुद उसके घर आता है। गाविन नशे में होता है। राजा पूछता है तुम्हारा क्या प्लान है? 1 साल पूरा होने वाला है। गाविन हंसकर कहता है वो सब मजाक था, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन राजा कहता है मुझे तुम पर भरोसा है, तुम अपना वादा निभाओगे, और वहाँ से चला जाता है। समय बीता है। फिर से क्रिसमस का समय आने वाला होता है। गाविन समझ जाता है अब भागने का कोई रास्ता नहीं। वो ग्रीन नाइट से मिलने के लिए तैयार होता है। उसकी माँ उसके लिए जादू टोना करती है। गाविन घोड़े पर सवार होता है और ग्रीन नाइट के दिए गए रास्ते पर निकल पड़ता है। कुछ दिन तक सफर करता हुआ वो एक अनजान रास्ते पर पहुंचता है, जहां एक लड़का मिलता है। गाविन उसे एक चर्च का रास्ता पूछता है, जहां उसे ग्रीन नाइट से मिलना है। लड़का उसकी मदद करता है और गाविन उसे एक सिक्का देता है। फिर वो उसके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। वो चलते हुए एक जंगली रास्ते से गुजरती है। तभी उसके सामने एक औरत आती है। वो उसे देखते ही तलवार निकाल लेती है। गाविन भी अपनी तलवार निकालने लगता है। तभी पीछे से एक और आदमी आ जाता है। दोनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। तब वही लड़का आता है जिसने उसे रास्ता बताया था। सब कुछ उसी की चाल होती है। वो लोग गाविन को मारते हैं, उसका सामान लूट लेते हैं और उसे बंधा हुआ छोड़कर चले जाते हैं। उसकी कुल्हाड़ी भी ले जाते हैं। गाविन अब जमीन पर बेहोश लेटा होता है और थोड़ी देर बाद गाविन होश में आ जाता है। खिसक कर वो अपनी तलवार तक पहुंचता है और उसी से अपनी रस्सी काटकर खुद को आजाद करता है। थका हारा वो जंगल से निकलने लगता है। रास्ते में पानी पीते हुए उसे एक वीरान घर दिखाई देता है। वो अंदर जाता है, देखता है घर खाली है। ऊपर के कमरे में एक नरम बिस्तर पड़ा होता है। वो रात वहीं गुजारने का फैसला करता है। इसके बाद वो वहीं सो जाता है, नींद में डूब जाता है। तभी एक लड़की की आवाज से जग जाता है। वो कहती है तुम मेरे बिस्तर में क्या कर रहे हो?
गाविन घबरा जाता है और जाने लगता है, पर लड़की उसे रोकती है। वो कहती है, मुझे मदद चाहिए, मेरा सर इस तालाब में खो गया है, क्या तुम उसे वापस ला सकते हो? गाविन हैरान होता है और पूछता है, तुम इंसान हो या कोई आत्मा? लड़की कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे बस मेरा सर चाहिए। गाविन हिचकिचाते हुए पानी में कूद जाता है और गहराई में से एक सर की हड्डी मिलती है। वो उसे लेकर बाहर आता है, पर लड़की गायब होती है। सिर्फ एक लाल लोमड़ी दिखती है जो जंगल में चली जाती है। गाविन घर लौटकर देखता है कि अब बिस्तर पर एक कंकाल पड़ा है बिना सर के। वो उसका सर उसके पास रख देता है। तभी उसके सामने उसकी कुल्हाड़ी दिखाई देती है जो उससे पहले खो गई होती है। गाविन उसे उठाता है और ग्रीन नाइट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वही लाल लोमड़ी दोबारा उसे मिलती है जो शायद उसे रास्ता दिखाने आई होती है। गाविन इशारा समझ जाता है और उसे साथ ले लेता है। सफर लंबा और कठिन होता है, भूख, थकान और अकेलापन। वो इस जर्नी में कई मुश्किलों का सामना करता है। कई दिन चलने के बाद उसे जंगल के दूसरे छोर पर एक महल मिलता है। वो उसका दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा खुलते ही वो बेहोशी की हालत में अंदर गिर पड़ता है। अगले दिन आँख खुलती है तो वो एक बिस्तर पर होता है। सामने एक आदमी होता है, महल का मालिक, जिसे सब लॉर्ड कहकर बुलाते हैं। लॉर्ड उसे अपना महल दिखाता है और अपनी बीवी से मिलवाता है। नाश्ते के दौरान वो कहता है कि गाविन जहाँ जा रहा है वो चर्च यहाँ से आधे दिन की दूरी पर है। आज 21 दिसंबर है, वो कुछ दिन यहाँ आराम करे और 25 दिसंबर यानी क्रिसमस वाले दिन ग्रीन नाइट से मिलने निकल जाए। कुछ दिन में गाविन और लॉर्ड की बीवी के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। लॉर्ड उसकी खातिरदारी करता है, उसके लिए शिकार करता है और उसे इज्जत से रखता है क्योंकि गाविन बहुत फेमस होता है और वो ग्रीन नाइट हरा चुका होता है। धीरे धीरे गाविन अपने मिशन को भूलने लगता है। एक सुबह जब वो उठता है, लॉर्ड की बीवी उसके पास बैठी होती है। वो पूछती है, कल रात तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं आए? दोनों के बीच जज्बात उभरते हैं और एक लम्हा ऐसा आता है जब गाविन अपना वचन तोड़ देता है। वो वचन होता है कि किसी भी औरत के साथ फिजिकल ना होना, जो हर सच्चा योद्धा लेता है, और गाविन ने भी ये वचन लिया होता है। बाद में लॉर्ड की बीवी समझ जाती है कि गाविन असली योद्धा नहीं है क्योंकि सच्चा योद्धा कभी अपनी मर्यादा से नहीं गिरता। ये बात गाविन को हिला देती है। पछतावा लेकर वो लॉर्ड को अलविदा कहता है और चर्च की तरफ निकल पड़ता है। वो रास्ते में चलते चलते नदी के किनारे पहुंचता है जहां एक छोटी सी नाव बंधी होती है। ये नाव उसे नदी के उस पार ले जा सकती है जहां ग्रीन नाइट का चर्च है। पर जैसे ही वो नाव की तरफ बढ़ता है, लाल लोमड़ी रास्ते में आकर उसे रोक लेती है। वो जोर से चीखकर कहती है, मत जाओ, अगर तुमने ये रास्ता चुना तो तुमको सिर्फ दुख और मौत मिलेगी। गाविन उसे देखता है और उसे लगता है कि ये कोई जादुई भ्रम है। गुस्से में आकर वो कहता है, तुम मुझे रोक नहीं सकती, और लोमड़ी को भगा देता है। लोमड़ी उदास सी जंगल में चली जाती है और गाविन नाव में बैठकर नदी के बहाव के साथ उस पर चला जाता है। नदी के किनारे पर उसे एक चर्च दिखता है, पर वो चर्च खंडहर बन चुका होता है, बेजान और सन्नाटे से भरा हुआ। गाविन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होती है। महीनों से जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ चुका है। चर्च के अंदर वो देखता है ग्रीन नाइट वहाँ खड़ा है, लेकिन सूखे पेड़ की तरह चुपचाप, जैसे कभी हिला ही नहीं हो। वो हाइबरनेशन की हालत में होता है और बस क्रिसमस के दिन ही वो जाता है। रात होने लगती है, हवा में ठंड और खामोशी घुल जाती है। तभी ग्रीन नाइट की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। गाविन उसे देखता रहता है। ग्रीन नाइट पूरी तरह जागता है और अपनी पत्थर जैसी आंखों से गाविन की तरफ देखता है, फिर मुस्कुराता है, धीरे से खड़ा होता है और कहता है कि तो आखिरकार तुम आ ही गए, जैसे तुमने वादा किया था। वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, वही कुल्हाड़ी जो उसने गाविन को दी थी। वो कहता है, आज क्रिसमस का दिन है और शर्त के मुताबिक अब मेरी बारी है। गाविन का गला सूख जाता है, लेकिन वो झुककर कहता है, मैं तैयार हूँ। ग्रीन नाइट कुल्हाड़ी उठाता है, पर जैसे ही वो वार करता है, गाविन पीछे हट जाता है। ग्रीन नाइट चौंक जाता है और कहता है, 1 साल था तुम्हारे पास तैयारी के लिए, फिर भी डर गए। गाविन फिर झुकता है, लेकिन दोबारा हट जाता है। तब वो अपने आप से पूछता है, क्या यही मेरा अंत है? क्या मेरी जिंदगी इतनी ही छोटी थी? ग्रीन नाइट चुप रहता है, बस देखता है। गाविन का दिल भर जाता है। वो घबराहट में वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसके अंदर अभी हिम्मत नहीं है इस शर्त को पूरा करने की। वो भागता हुआ अपने राज्य लौट जाता है। लोग उसे देखकर खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें लगता है गाविन ने ग्रीन नाइट को हरा दिया है। राजा खुश हो जाता है और अपनी कुर्सी उसे दे देता है क्योंकि ग्रीन नाइट को हरा के अब वो एक महान योद्धा बन चुका है।
गाविन अब राजा बन जाता है। उसे सब कुछ मिल जाता है, शान, दौलत और ताकत, पर अंदर से वो खाली रहता है क्योंकि उसे मालूम है कि उसने ग्रीन नाइट को नहीं हराया। उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड एक बच्चे को जन्म देती है, पर गाविन उसे अपनाने से इनकार कर देता है क्योंकि एक राजा सिर्फ एक रानी से ही शादी कर सकता है। वो बच्चे को उससे अलग कर देता है और कुछ पैसों के बदले में उसे मार दिया जाता है। गाविन रानी से शादी करता है, पर अंदर से वो टूट चुका होता है। समय के साथ राज्य पर हमले होने लगते हैं और गाविन अपनी जिंदगी युद्ध और खून से भरी दुनिया में गुजारने लगता है। एक लड़ाई में उसका अपना सगा बेटा मारा जाता है। साल बीतने लगते हैं। गाविन बूढ़ा हो चुका है। जनता उसे पसंद नहीं करती। वो एक कठोर, खुदगर्ज और थका हुआ राजा बन जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा रह जाता है। उसकी मौत होती है तो उसके आसपास कोई नहीं होता, सिर्फ खामोशी और दुख होता है। तब कहानी वापस लौटती है ग्रीन नाइट के चर्च में। असल में गाविन मरा नहीं होता, ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। उसे समझ आ जाता है अगर वो भाग गया तो उसकी जिंदगी बेकार, दर्दनाक और खोखली बन जाएगी। बेहतर है कि वो अभी मरकर अपनी मर्यादा बचाए और अपनी जिंदगी को दुखों से बचा सके। वो दोबारा तैयार होता है, पूरी हिम्मत के साथ कहता है अब नहीं भागूंगा। ग्रीन नाइट मुस्कुराता है और कहता है अच्छा है, अब तुम तैयार हो, और इतना कहकर उसे जिंदा छोड़ देता है। आखिर में पता चलता है ग्रीन नाइट को गाविन की माँ ने अपने जादू से बनाया था और भेजा था ताकि उसका बेटा जिंदगी का असली मतलब समझ सके और अपनी नशे वाली और आलसी जिंदगी छोड़ सके। वो चाहती थी या तो गाविन एक महान योद्धा बन जाए या फिर अपनी कमजोरी के साथ मर जाए, और आखिरकार उसका प्लान सफल होता है और कहानी यहीं खत्म होती है।